नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे अमिताइश यूट्यूब माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। साथियों, आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि क्या मानसिक समस्याएं या मानसिक बीमारियां एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या नहीं। कई लोगों को जब हम लोग इस विषय पे बात करने जा रहे हैं तो ये विषय कुछ लोगों को अटपटा लग सकता है, कुछ लोगों को एक जिज्ञासा वाला भाव आ सकता है कि क्या ऐसा संभव है या नहीं। साथियों, जब हम लोग बात करते हैं कि क्या ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या नहीं, तो अक्सर जब फैलाव की बात आती है तो हम लोग इन्फेक्शन के बारे में सोचते हैं। जैसे कोरोना वायरस का जो हम लोग जस्ट अभी उससे निकल रहे हैं बाहर, हम लोगों ने देखा कैसे एक व्यक्ति जिसको ये बीमारी, एक कोरोना वायरस की बीमारी होती है, कैसे उसके साथ आए हुए और भी लोगों को कोरोना वायरस की बीमारी के लक्षण आ जाते हैं। तो वहाँ तो एक इन्फेक्शन है जिसका कारण पता है, जिसका जांच पता है। तो ये जो विषय है ये हम लोगों ने क्यों चुना? साथियों, अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जिन व्यक्तियों के यहाँ मानसिक बीमारी, जिनके परिवार में मानसिक बीमारी के मरीज लोगों को पता होती है कि हैं गंभीर मानसिक बीमारी के मरीज खासकर, तो कई बार ऐसा देखते हैं कि वैसे व्यक्तियों को पारिवारिक रूप से एक तरह से तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। कोई उनके पास जाना नहीं चाहता है, कोई उनसे अच्छे से बात नहीं करना चाहता है। और समाज के स्तर पे न केवल ऐसे मरीजों का कई बार तिरस्कार होता है, बल्कि उस मरीज के साथ साथ वो उस परिवार का भी तिरस्कार शुरू हो जाता है। जैसे मानो कि एक व्यक्ति जो मानसिक बीमारी से ग्रसित है, वो पूरे के पूरे परिवार जो है वो आगे चल के वो मानसिक बीमारी से ग्रसित हो जाएंगे। एक तो ये अवधारणा है समाज में, जिसको आज हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, कई बार हमारे पास ऐसे मरीज आते हैं जिन्हें इस बात का डर होता है कि कहीं मैं मानसिक बीमारियों के संपर्क में आ जाऊं तो मुझे कोई मानसिक बीमारी ना हो जाए। अगर मैंने देख लिया सड़क पे कोई हल्ला मचाते जा रहा है, मैंने देख लिया, अब उसको मन में डर बैठ गया। कई बार इसके लिए लोग आते हैं कि कहीं मुझे इन्फेक्शन ना हो जाए, मुझे वो मानसिक बीमारी ट्रांसमिट ना हो जाए। तो साथियों, आते हैं इस बात की पड़ताल पे। कोई भी बीमारी एक आदमी से दूसरे आदमी में तभी फैल सकती है जब वो उसका ट्रांसमिशन हो। जैसे इन्फेक्शन है, तो कोई भी इन्फेक्शन होगा तो आपके खांस से, थूक से, खखार से, जैसे टीबी की बीमारी, एक व्यक्ति को ट्यूबरकुलोसिस हो रखी है, वो थूकेगा, खांसेगा, खखारेगा, तो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस हवा में के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के सांस के माध्यम से घुस सकता है। उसी तरीके से जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं पानी, अगर आपके शरीर में इन्फेक्शन है और आपके मल स्टूल के माध्यम से बाहर निकलता है और फिर गंदे पानी का इस्तेमाल किया आपने, तो फिर वो आपको वाटर बोर्न डिजीज होने की संभावना बनी रहती है। तो जो इन्फेक्शन जो फैलती है, इसका मतलब है कि एक बाहर के जीवाणु जो है वो आपके अंदर आते हैं और फिर आपसे बाहर निकलकर वो अलग अलग माध्यमों से वो आपके शरीर में घुसते हैं। और ये जो इन्फेक्शन होते हैं कई बार वो एक्यूट होते हैं, मतलब हुआ और आप पे अंदर गया और तुरंत, मतलब एक दिन 2 दिन के अंदर उसके लक्षण आने लगते हैं। और कई बार ये एक्यूट नहीं होते, मतलब आपके अंदर इन्फेक्शन घुस गया पर वो काफ़ी वक्त लगता है जब आपके उस बीमारी के लक्षण आप में आते हैं। जब मानसिक बीमारियों की बात करते हैं तो मानसिक बीमारियां अगर कि एक व्यक्ति से, एक संक्रमित मानसिक रोगी से दूसरे सामान्य व्यक्ति में फैलने के लिए तभी फैल सकता है, ऐसे देखा जाए, कि अगर वो एक इन्फेक्शन से मानसिक बीमारी हो। और साथियों, जो रिसर्च हमारे पास डेटा उपलब्ध हैं उसमें से बहुत ही गिने चुने ऐसे केसेज हैं जहाँ पे मानसिक बीमारियों के उत्पत्ति में किसी तरह के इन्फेक्शन का सीधा सीधी रूप देखा गया। और अगर जिनमें देखा भी गया है तो उसमें मानसिक समस्याएं उनके इन्फेक्शन का एक छोटा पहलू होती हैं, उस इन्फेक्शन के बाकी और शारीरिक लक्षण भी देखे गए हैं। ऐसी स्थिति में केवल ऐसा इन्फेक्शन होना जो आपको हो और आपको मानसिक बीमारी दे,
फिर आपसे निकल के दूसरे में जाए और दूसरे में वो फिर मानसिक बीमारी के लक्षण दी जाए, शोध, वैज्ञानिक शोध अभी तक ऐसी किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। इसलिए हम ये मान सकते हैं कि मानसिक बीमारियां इन्फेक्शन के कारण नहीं होती हैं और सीधे तौर पे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल नहीं सकती। तब सवाल उत्पन्न होता है कि क्या एक आदमी जो नॉर्मल है, जो सामान्य है, अभी तक सामान्य दिख रहा है, और अगर वो मानसिक रोगी के साथ बहुत समय बिताए तो क्या उनमें इस तरह की बीमारी का लक्षण आ सकते हैं, या क्या उनमें एक मानसिक रोगी के साथ लगातार बने रहने का कुछ उनके मानसिक स्वास्थ्य पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या नहीं। साथियों, जो मानसिक बीमारियां होती हैं उनमें जो बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है वो इमोशंस का होता है, भाव का होता है। और हम सबको पता है, आप अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि सामान्यतः अगर हमारे घर में कोई बीमार नहीं है तो अगर कोई एक आदमी बहुत जोवियल है, मतलब खुश मिजाज जिसको कहते हैं, मतलब वो स्वभाव से ही खुश मिजाज है, वो आप जाते हो तो आपके सामने एक चुटकुला छोड़ देता है, आप ऑफिस जाते हो, क्लास जाते हो तो वो कुछ हंसने वाली बात करने लगता है, तो वो जो ऐसी इमोशंस की अच्छी बात करते हैं तो सभी लोग खिलखिला के उठते हैं। वैसे घर में, वैसे ऑफिस में, वैसे क्लासरूम में माहौल बड़ा खुशनुमा होता है। मतलब एक व्यक्ति का खुश मिजाजी ने बाकी दूसरे लोगों के मिजाज पे अपना असर डाला। उसी तरीके से अगर आपके कोई क्लोज फ्रेंड्स की ग्रुप है जहाँ पे एक फ्रेंड्स जो बहुत अच्छा था वो दुखी रहने लगा, बहुत उदास रहने लगा, ऐसा दुख जो आप भी महसूस कर पाएँ, तो स्वाभाविक है कि उसका आप पे भी बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि भावनाएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ऐसे में ये संभव है कि अगर आप लगातार वैसे व्यक्ति के ही संपर्क में रहें और आपके पास कोई दूसरा माध्यम नहीं हो जहाँ पे आप अपने दूसरे लोगों से मिलके अपने भावनाओं को दूसरे तरीके से प्रकट कर सकें, तो ऐसे में संभव है कि इस तरह के जो उथल पुथल के लक्षण जो आते हैं मानसिक बीमारियों के, वो उनके साथ के लोगों को किसी न किसी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। जब हम मानसिक बीमारियों की बात करते हैं तो मानसिक बीमारी कोई एक सामान्य चीज़ नहीं है कि एक तरह के लक्षण आते हैं। सभी लोगों में भांति भांति तरह के लक्षण आते हैं। ज़्यादातर इन बीमारियों के लक्षण पकड़ में नहीं आते। हमको पता नहीं होता कि हमारे साथ वाला व्यक्ति मानसिक बीमारी से ग्रसित है। और कई बार ऐसे बीमारी होती है मानसिक रोगी के लक्षण जो सबको दिखते हैं। उसके लिए किसी स्पेशलिस्ट को पहचानने में, खासकर जैसे कोई रोड पे हल्ला कर रहा है, अपने में बुदबुदा रहा है, कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं, मारपीट कर रहा है, तोड़फोड़ कर रहा है, तो अगर मानसिक बीमारियों के प्रभाव को हम समझने की कोशिश करें परिवार के सदस्यों पे या वैसे लोग जो इनकी देखभाल करते हैं, तो जो साइकोसिस के जो बीमारी के लक्षण होंगे, साइकोसिस के बारे में हमारा एक एपिसोड पहले ही अपलोड किया जा चुका है जिसमें हमने बताया है कि साइकोसिस के लक्षणों को कैसे पहचानें। तो जब साइकोसिस वाले मरीज के परिजन जब वैसे मरीज के साथ रहते हैं तो उनके जो व्यवहार होते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अलग रहना या कई बार हिंसक हो जाना, इस समझ में नहीं आना कि उनका व्यवहार बड़ा ही अनप्रिडिक्टेबल सा होता है। आप उसको बिल्कुल बता नहीं सकते कि किस तरह का उनका होगा। तो ऐसे व्यक्ति के जो प्रियजन हैं जब उनके साथ होते हैं तो इसका उन पर असर पड़ता है। शोध हमें बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति वाले परिजन कई बार ऐसे मरीज को वो मान के बैठते हैं कि ये बदमाशी कर रहा है। कई बार उनके साथ वो बुरा व्यवहार इसलिए करते हैं कि उनको लगता है कि इनको हम डांटेंगे डपटेंगे तो शायद ये लोगों से मिलने लगेगा, वो बाहर घूमने लगेगा, ये चाहता नहीं है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे में ये जो व्यवहार का जो एंगल बनता है, ये मरीज के साथ रहने वाले लोगों पे, खासकर वैसे मरीज के साथ रहने वाले लोगों को जो लगातार उनकी देखभाल में जुड़े हुए हैं, उन पे प्रतिकूल मानसिक प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों में कई बार उसको हम लोग केयर गिवर्स बर्डन कहते हैं। केयर गिवर्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जो केयर करते हैं, जो ऐसे लोगों की लगातार देखभाल करते हैं, उनका मानसिक प्रतिकूल प्रभाव, उनमें चिड़चिड़ापन, उनमें एंग्जाइटी, घबराहट, बेचैनी के लक्षण, या उनमें कई बार अवसाद, डिप्रेशन के लक्षण,
कई बार ऐसे लोग इतने ज़्यादा हताशा के शिकार हो जाते हैं अपने प्रियजन की मानसिक स्थिति को देख के कि वो नशे के सेवन करने लग जाते हैं। और कई बार क्या होता है साथियों कि अगर जो मरीज हैं और जो घर वाले हैं अगर एक दूसरे से ब्लड से जुड़े हुए, मतलब जीन्स दोनों के एक साथ है और दोनों एक ही माहौल में रह रहे हैं, तो कई बार ऐसे माहौल में जो जो देखभाल कर रहा है व्यक्ति, उसमें भी उस बीमारी के लक्षण आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जीन तो आप में है। और वातावरण जो चाहिए इस बीमारी को लाने के लिए, अगर एक ही वातावरण मरीज को और उनके घर वालों को मिल जाए तो ये संभव है, ऐसा कहना कि संभव नहीं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि मानसिक बीमारी परिवार के एक सदस्य में हुई, कुछ दिन के बाद मानसिक बीमारी परिवार के दूसरे सदस्य में हो गई और कुछ दिन के बाद फिर तीसरे सदस्य में हो गई। ऐसे फैमिलीज होते हैं और ऐसी स्थितियों में कई बार लोग ये मान बैठते हैं कि इसमें तो फैल रहा है एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये जो इमोशंस हैं, ये जो देखभाल करना होता है ऐसे लोगों को, इसका बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत आसान कार्य नहीं है। जब आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रखी है ऐसे मरीजों को देखभाल करने में, तो आप बहुत कठिनाई का सामना करते हैं। और दुनिया भर के शोध हमें बताते हैं कि साइकोसिस के मरीजों को कि जो लोग देखभाल करते हैं, अगर वो प्रोफेशनल नहीं हो, अगर वो अपने लिए फ्री वक्त नहीं निकालते हैं जहाँ पे वो एक अपने मन का कार्य कर सकें, अपने आप को कुछ खुशी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकें, ऐसे लोगों में इस तरह की मानसिक मरीजों के साथ रहने का प्रतिकूल असर पड़ता है। और कई बार वो परिलक्षित नहीं होता है क्योंकि वो खुद को नहीं मानते कि मुझे इस तरह की कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लक्षण बहुत दूसरे तरीके से आ सकते हैं। उनमें थकान हो सकता है, उनमें अनिद्रा हो सकती है, उनमें चिड़चिड़ापन आ सकता है, उनमें भूख की कमी आ सकती है और वो कहेंगे कि चलो कोई नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है, इसके साथ रहते हैं तो मैं मन दुखी रहता है। वो चीज़ों को बीमारी के चश्मे से न देखकर एक सामान्य नज़रिए से देखने की कोशिश करते हैं और ऐसे में बहुत सारे ऐसे घर देखभाल करने वाले लोग बीमारी की पहचान से और उसके इलाज से वंचित रह पाते हैं। और इसका खामियाजा ये होता है कि जो देखभाल करने के लिए जितनी संयम, जितने भावनात्मक संतुलन की ज़रूरत होती है वो नहीं हो पाती है। नतीजतन मरीज की देखभाल पे भी इसका प्रतिकूल असर पड़ता है। एक जो दूसरी जो कैटेगरी के लोग होते हैं जो मानसिक बीमारियों को, जिसको न्यूरोसिस के समूह के नाम से जाना जाता है, जिसकी वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड की है, न्यूरोसिस के लक्षणों को कैसे पहचानें। ऐसे मरीज आमतौर पे आम मरीजों जैसे होते हैं, आम लोगों जैसे होते हैं। वो देखने में प्रायः मरीज जैसे बाहर की दुनिया के लोगों को नहीं रखते। कई बार ये लोग खुद अपने उल्टे पुल्टे सोच या किसी तरह का भय या किसी तरह के भावनात्मक नकारात्मकता का शिकार होते हैं। और कई बार जब आपके साथ रहने वाले लोग हमेशा नकारात्मक बात करते रहें, आप कुछ भी बोलो उसका वो अलग मतलब निकालें, तो आपके मन में ऐसे लोगों से बात करने में बड़ा एक असहज स्वभाव पैदा होता है। कई बार ऐसे लोगों के साथ लगातार रहते रहते आप में भी एक गुस्से का, एक क्रोध का, एक असहायता का, एक निर्बलता का भाव आने लगता है। ऐसे स्थितियों में भी जो लोग देखभाल करते हैं ऐसे मरीजों के, उन पर उसका प्रतिकूल असर पड़ने की बड़ी बड़ी संभावना रहती है। लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा इसलिए नहीं है कि ये बीमारियां एक मरीज से दूसरे सामान्य व्यक्ति में फैल रही है, बल्कि जो देखभाल करने की जो जटिलता है, जो भाव से, एक आदमी के भाव से दूसरे सामान्य मनुष्य के भाव के प्रभावित होने की जो चीज़ें हैं, उसके चलते इन चीज़ों के होने की संभावना रहती है। साथ में एक जो दूसरे समूह के मरीज आते हैं अक्सर वो कहते हुए कि डॉक्टर साहब मुझे इस बात का डर है कि आज हमने देख लिया एक व्यक्ति जो रोड पे बिल्कुल पागल की तरह था, उसके कपड़े गंदे थे, उसके बाल बिखरे पड़े हुए थे, बुदबुदा रहा था, अपने आप हंस रहा था। अब मुझे डर है कि कहीं वो मेरे बगल से गुजर गया, मुझे डर है कि कहीं मुझे भी ना हो जाए। ऐसे लोग जो होते हैं इनमें एक डर का भाव होता है और अक्सर ऐसे देखने में आता है कि ऐसे लोगों में इस तरह के जो ख्याल आते हैं, ये इसके चलते क्या होता है कि कई बार ऐसे लोग बाहर निकलने से परहेज करते हैं कि कहीं फिर से मुझे इस पर नज़र न पड़ जाए। और कई बार ये ख्याल केवल मानसिक रोगियों को देखने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि कई बार ऐसे ख्याल कोई आदमी गंजा है उस पर भी हो जाता है, कोई आदमी बिल्कुल कुरूप है
उस पे हो जाएगा। कोई आदमी अपाहिज है, वैसे लोगों को देख के भी ऐसा ख्याल आता है। कई बार लोगों के सोच इस तरह के आ जाते हैं कि किसी खास धर्म के लोगों के प्रति आपके मन में ऐसा भाव आने लगता है जो आप जानते हो कि ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन एक जो बेचैनी होती है जब ऐसे तरह की स्थितियों का सामना करके, या कई बार देखते हैं कि जिन ऐसे मरीज जिनको कुष्ठ रोग हो रखा है या सफ़ेद दाग हो रखा है, कई बार जब सामान्य व्यक्ति ऐसे मरीजों को देखते हैं तो उनके मन में एक डर का भाव आ जाता है। और इस डर के भाव के चलते कई बार वो ऐसे इलाकों में या ऐसे काल्पनिक जगहों में जाने से बचते हैं जहाँ पे उन्हें लगता है कि अगर मैं बाज़ार में गया, कोई ऐसा व्यक्ति घूम रहा हो और गलती से मुझ में सट गया तो कहीं मुझको तो नहीं हो जाएगा। तो वो डर के साए में जीते हैं। अक्सर वो डर के साए के चलते वो बिल्कुल बच के रहते हैं, इससे उनकी ज़िंदगी प्रभावित होती है। और ऐसे मरीजों को हम लोग अक्सर कहते हैं डर का उपाय डर का सामना करना है, ना कि डर से भागना है, ना कि डर से छुप के रहना है। फ़र्क यही है कि जब आप इतने निर्बल महसूस करते हैं कि आप हिम्मत नहीं जुटा पाते इन चीज़ों का सामना करने का, तब जो आप प्रोफेशनल हेल्प जिसको कहते हैं काउंसलर की मदद या साइकियाट्रिस्ट की मदद या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की मदद से आप इन तरह की स्थितियों को हम सामना करने के लिए आपको तैयार करते हैं, ताकि धीरे धीरे करके आपका डर कम सके। तो कहने का मतलब साथियों, जब हम मानसिक रोग और इसके फैलने की बात करते हैं तो हमें ये समझना है कि ये इन्फेक्शन के चलते नहीं होते, ये सीधे सीधी इन्फेक्शन की भांति एक मरीज से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते, लेकिन मानसिक रोगियों के साथ रहने वाले लोगों पे, चूँकि मानसिक रोग अपने आप में जटिल होते हैं और कई बार वो पकड़ में नहीं आते, इसका प्रतिकूल प्रभाव साथ में रहने वाले व्यक्तियों पे पड़ता है। इसको पहचानने की ज़रूरत है और मानसिक रोगियों के प्रति हमें अपने नज़रियों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसे लोगों को सही इलाज दे पाएंगे तभी उनमें बदलाव आएगा, और जब उनमें बदलाव आएगा तो पूरे परिवार का, पूरे सर्किल में लोगों के बीच एक अच्छा भाव पैदा होगा और जिससे सभी लोगों का भला होगा। तो साथियों, आज के एपिसोड में हमारी कोशिश है कि इस विषय पे प्रकाश डालने की। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस विषय पे जानकारी रखने के इच्छुक होंगे और मुझे उम्मीद है कि ये एपिसोड उनके इस इच्छा में मदद के समाधान करने में मददगार साबित होगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आता है तो लाइक बटन दबाएं। अगर आप हमें अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेजें, और अगर आपको हमारे चैनल के एपिसोड्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल अमित आयुष माइंड विजन को सब्सक्राइब करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।